नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू है और बिहार में नई सरकार का गठन होना है। और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मंत्री कौन होगा, जेडीयू की तरफ से उप मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। सरकार का गठन होना है, सरकार बदलनी है, तो जाहिर है तमाम तरह के सवाल हैं, सैकड़ों सवाल हैं। अव्वल तो सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या सम्राट चौधरी जो रेस में सबसे आगे बताए जाते रहे हैं वही होगा, या भारतीय जनता पार्टी फिर पर्ची के जरिए सीएम बनाएगी? यह भी तमाम तरीके का सवाल है। और पर्ची के जरिए सीएम बनाएगी तो उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होंगे? बीजेपी के लिए, बीजेपी की सेहत के लिए फैसला फायदेमंद होगा, नुकसानदेह साबित होगा, आगे की तस्वीर क्या होगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन अब जब तय हो गया है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और जनता दल यूनाइटेड की भूमिका छोटे भाई की होगी, जेडीयू की भूमिका छोटे भाई की होगी और जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम होंगे, तो फिर वो डिप्टी सीएम कौन होंगे? कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है क्या? कुछ नए चेहरों को शामिल भी किया जा सकता है क्या? और क्या दिग्गज मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है? बड़े दिग्गज लोगों का भी पत्ता साफ हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। और तय कौन करेगा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? जेडीयू की तरफ से सुपर बॉस की भूमिका में कौन है? तो देखिए, सुपर बॉस तो नीतीश कुमार ही हैं, जेडीयू के सुप्रीमो भी हैं, अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर तौर पर जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के भी सबसे बड़े नेता उनको कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी भूमिका में अगर कोई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, तो वो ललन सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, पार्टी के रसूखदार नेता हैं, हनक वाले नेता माने जाते हैं। ललन सिंह ही मुहर लगाएंगे, ललन सिंह की मुहर जिस पर होगी वही बिहार सरकार में मंत्री बनेगा। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक नाम बताया जा रहा है विजय चौधरी का, वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। निशांत कुमार अगर नहीं माने तो हमने आपको पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में तो आ गए हैं, लेकिन वो मंत्री पद या उप मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए तैयार नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि वो नाराज भी हैं इस पूरे प्रकरण से। जिस तरह से उनका ये कहना है या उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार को कुछ दिनों तक और बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए था और इसलिए वो सरकार में बड़ी भागीदारी नहीं लेना चाहते। कल जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के घर पर जो बैठक हुई, पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, उसके बाद जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया, उससे भी यह स्पष्ट है कि न संगठन में यानी न ही पार्टी में कोई बड़ा पद निशांत अभी स्वीकार करने को तैयार हैं और न ही सरकार में वो कई बड़ी जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, बल्कि निशांत बिहार में यात्रा करेंगे, बिहार में घूमेंगे। तो उन्होंने शायद अपनी भूमिका तय कर ली है या उनके लिए भूमिका तय कर दी गई है। लेकिन ललन सिंह को लेकर जानकारी यह है कि ललन सिंह ही सब कुछ देख रहे हैं, ललन सिंह ही फैसला लेंगे और ललन सिंह ही उन नामों पर मुहर लगाएंगे जिनको मंत्री बनना है। तो ललन सिंह की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक तरह से कहें तो ललन सिंह सुपर बॉस की भूमिका कह लें, ललन सिंह को आप किंग मेकर की भूमिका में कह लें, सारी भूमिकाओं में इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। और 14 अप्रैल का जून जो दिन है, 14 अप्रैल की जो तारीख है, वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री आखिरी बार कैबिनेट की बैठक करेंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और संभवतः उसी दिन ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और 15 अप्रैल को बिहार के लोक भवन में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार की राजनीति की हलचल बढ़ी हुई है, मुख्यमंत्री आवास में भी हलचल बढ़ी हुई है, बीजेपी खेमे में भी हलचल बढ़ी हुई है और जाहिर तौर पर अगले 48 घंटों में बहुत कुछ होना है। बिहार में नई सरकार जो चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद आमतौर पर किसी दूसरे राज्य में
ऐसा होता नहीं है, या आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि सरकार गठन चुनाव के बाद सरकार गठन हो और उसके 3-4 महीनों बाद फिर नई सरकार बने। तो ये बिहार है, इट्स हैपन ओनली इन बिहार। और बिहार में ये सारी चीजें आम है, बिहार खेल के लिए जाना जाता है। तो 2025 के चुनाव के बाद 2026 में फिर एक नया खेल बिहार में हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।